Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope so. You all are fine and doing well. So in today's video, we are going to discuss our quiz number 3 of ENG 509, that is morphology and syntax. So let's start the lecture. Okay. Quiz number 1 is, which of the following is the cause of a language change? ठीक है. The options are boring, individuals, all of the given options, language contact. ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस. किस तरह से ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन? बोरिंग में क्या होता है कि हम लोग वर्ड्स बोरो करते हैं किसी भी दूसरी लैंग्वेज से, ठीक है, तो फिर उसकी वजह से भी लैंग्वेज हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज चेंज हो जाती है. इंडिविजुअल्स किस तरह से कि स्पीकर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं नए लैंग्वेज के यूजेज को, वेरिएशंस को, ठीक है. और लैंग्वेज कॉन्टेक्ट यानी कि जब इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स दैट बिलोंग्स टू द डिफरेंट लैंग्वेज, तो जब उनके दरमियान एक कॉन्टेक्ट होता है, इंटरेक्शन होता है, तो फिर वहां पर लैंग्वेज कॉन्टेक्ट होता है और उसकी वजह से एक न्यू लैंग्वेज जो है वो जनरेट होती है, यानी कि लैंग्वेज चेंज वहां पर अकर होता है. ठीक है. सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, सारी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेंच वर्ड. ठीक है. रेनेसेंस इज द करेक्ट ऑप्शन. ये हमारे पास फ्रेंच वर्ड है. द मेंटल लेक्सिकन इज डिफाइंड एज अ मेंटल डिक्शनरी दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ वर्ड्स. ठीक है. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेंटल लेक्सिकॉन जो होती है, जो लाइक हमारी 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 मेंटल वोकैबुलरी होती है, हमारे माइंड में जो वर्ड्स फिक्स होते हैं, ठीक है, और उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो वर्ड से रिलेटेड जो है वो होती है. ठीक है. तो सिंटैक्टिक कैटेगरीज भी होती हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन की इंफॉर्मेशन भी होती है, मीनिंग की इंफॉर्मेशन भी होती है, यानी कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट आंसर है. ओके, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू होता है, द लैंग्वेज प्राइमरी एग्जिस्ट इन द डैश ऑफ इट्स स्पीकर्स, तो माइंड में होती है, ठीक है, उसके माइंड में एग्जिस्ट करती है. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इटालियन वर्ड, तो पिज्जा. ठीक है, पिज्जा इज द इटालियन वर्ड. नेक्स्ट, द टाइप ऑफ constraints on word formation that requires the base to belong to a certain lexical category is known as dash constraint. तो ये हमारे पास है syntactic constraint. ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज है, ठीक है, मैं आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ओके, देखिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड फॉर्मेशन, तो डिफरेंट रूल्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि हाउ न्यू वर्ड्स कैन बी मेड. ठीक है. और उन रूल में से एक हमारे पास रूल आ जाता है जिसमें सिंटैक्टिक कॉन्स्ट्रेंट्स. अब सिंटैक्टिक कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है कि दैट अ न्यू वर्ड कैन ओनली बी फॉर्म्ड जब बेस वर्ड जो है वो किसी स्पेसिफिक ग्रामेटिकल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होगा. स्पेसिफिक ग्रामेटिकल कैटेगरी यानी कि लेक्सिकल कैटेगरी क्या है इसकी? फॉर एग्जांपल कि नाउन है, वर्ब है, फ्रेज है. ठीक है. तो जब वर्ड की जो जो बेस वर्ड है वो किसी लेक्सिकल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होगा ना, तो तभी एक न्यू वर्ड बन सकता है. ठीक है. सिंटैक्टिक कॉन्स्टेंट ये कहते हैं हमें. फॉर एग्जांपल कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स. सो रूल्स इज नॉट अबाउट जस्ट साउंड और मीनिंग्स अलॉन. ठीक है. इट इज अबाउट ग्रामर स्ट्रक्चर यानी कि सिंटेक्स. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि व्हेन वी मेक अ न्यू वर्ड समटाइम्स द ग्रामर क्लास ऑफ द वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही थी. फॉर एग्जाम्पल कि सम वर्ड फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस करते हैं ओनली वर्क विद नाउन या ओनली विद वर्ब्स. ठीक है. तो इस रूल को हम लोग क्या कहते हैं? सिंटैक्टिक कॉन्स्टेंट कहते हैं. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. यहाँ पे हमारे पास देखिए एग्जाम्पल है हैप्पी. ठीक है. ये हमारे पास क्या है? एक एडजेक्टिव है. ठीक है. अब हमने इसको चेंज करना है, हैप्पीनेस में हमने इसको चेंज किया. ठीक है. हैप्पीनेस में अब देखिए क्या हुआ कि ये चेंज हो गया नाउन में. अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए हमने इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज किया है एक न्यू वर्ड बनाने के लिए. सो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंटैक्टिक कॉन्स्टेंट कहते हैं. ठीक है. आई होप कि आपको समझ आ गई. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन तो आप अगेन मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है. मैं आपको फिर आंसर कर दूंगी. सॉरी. ओके, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू आ जाता है, द सेट ऑफ वर्ड्स वन यूजेस इन अ लैंग्वेज प्रोडक्शन इज टर्म एज एक्टिव वोकैबुलरी. ठीक है. सॉरी. तो वो हमारी एक्टिव वोकैबुलरी होती है जो कि हम लोग अपनी डेली लाइफ लैंग्वेज में वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं. ठीक है. या वोकैबुलरी यूज कर, वो हमारी एक्टिव वोकैबुलरी होती है बिकॉज हम उससे यूज कर रहे होते हैं. द मोर फ्रीक्वेंट और फेमिलियर अ वर्ड, यानी कि जितना फ्रीक्वेंट जितना फेमिलियर वर्ड होगा उतनी जल्दी स्पीकर उसको क्या कर लेगा? रिकॉग्नाइज कर लेगा उस वर्ड को. ठीक है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स व्हेन एडेड टू अ वर्ड एक्स फॉर्म द न्यू वर्ड मीनिंग ऑपोजिट ऑफ एक्स. ठीक है. यानी कि इनमें से कौन सा प्रीफिक्स है जिसको हम लोग एक वर्ड फॉर एग्जाम्पल एक्स से हम लोग ऐड कर देंगे तो वो उसका ऑपोजिट जो है वो मीनिंग बन जाएगा. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है बिकॉज ये जो तीनों प्रीफिक्सेस हैं अन, एम, ओके, मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये जो तीनों प्रीफिक्सेस है ना, अन, एम एंड इल, ये तीनों हम लोग यूज करते हैं फॉर ऑपोजिट. ठीक है.
ऑपोजिशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग उसका एक साथ ऐड कर देंगे, उसका मीनिंग जो है वो ऑपोजिट ऑफ एक्स हो जाएगा। अब मैं आपके इन तीनों की एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल के अन में देखें, अन है ना, तो अनहैप्पी, ठीक है, हैप्पी और अनहैप्पी, ठीक है, इसका ऑपोजिट बन गया। इस तरह फेयर और अनफेयर, ठीक है, तो ये इसका ऑपोजिट बन गया। इसी तरह ये मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वर्ड है पॉसिबल, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, इम्पॉसिबल, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इल में क्या होता है, सॉरी ये इन है, ठीक है, आई एन। ओके, अब इसमें देखें, ओके, यहाँ पे इन्होंने इल पहुंचा, ठीक है। अब आपको मैं इसकी एग्जाम्पल देती हूँ, ये इल है, ठीक है, आई एल एल है, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल के लीगल एंड इलीगल, ठीक है। इसी तरह लिटरेट, इलिटरेट, ठीक है। तो यानी कि ये तीनों यूज करते हैं हम लोग ऑपोजिट मीनिंग के लिए, ठीक है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस हमारे पास करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू होता है द नंबर ऑफ लेक्सिकल एंट्रीज इन अ गुड डिक्शनरी इज डैश दैट इज आर इंडिविजुअल मेंटल लिस्ट ऑफ द वर्ड टू क्लोजर टू, ठीक है। यानी कि जो एक गुड डिक्शनरी होती है उसमें जो भी वर्ड्स होते हैं ना, वो हमारे इंडिविजुअल मेंटल लिस्ट से जो है वो क्लोजर होते हैं, ठीक है। वो ऐसे एक गुड डिक्शनरी ऐसे वर्ड्स जो है वो ज्यादा यूज करें जो कि हमारी मेंटल लिस्ट से ज्यादा क्लोजर हो, ठीक है। सो क्लोजर टू इसका आंसर है। ये आप लोगों का आज का क्विज था, क्विज नंबर 3, ठीक है। और आप लोग साथ एक दफा खुद भी जरूर चेक किया करें, क्योंकि मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर कोई किसी चीज में कोई मिस्टेक है तो काइंडली आप लोग कमेंट कर दिया करें, ताकि कोई और स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक ना करे। बाकी मैं ये रिसर्च करके ही तभी इनके आंसर सेट करती हूँ, बट फिर भी मिस्टेक हो सकती है। सो आप लोग जरूर एक बार ना साथ साथ चेक भी किया करें, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह हम लोग अपने किसी और को इस वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।